उन्होंने कहा है, दावत उन्होंने नहीं दिया है। हाँ। दावत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया है और उसको कौम ने एक्सेप्ट किया है। और कल आप देखिएगा पूरे स्टेट से जो भी अक़लियत के हमारे भाई हैं सारे लोग आएंगे, सब कल के इफ्तार में शामिल। आज पूरे बिहार के मुसलमानों ने लब्बैक कर दिया, बता दिया कि नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में हम हैं। ये मैसेज निकला है दावत इफ्तार से नीतीश के बाद? आप खुद बताइए ना, कि आप खुद देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि आपने नहीं देखा कि जितने हर साल वहाँ अल्पसंख्यक अक़लियत के लोग जाते हैं इफ्तार में, उससे दुगने तिगने लोग थे आज तक। अगर वो खुश हैं तो ख्याली पुलाव पकाना है, कोई भी पका ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधी खुशी आज काफूर हो गई है, कल पूरी तरह से खुशी काफूर हो जाएगी, निश्चित तौर पे है। उस साइड नहीं है भाई, इस साइड उस साइड की बात ही नहीं है। बिहार का अक़लियत ये देख रहा है कि भाई कौन हमारे लिए खैर खा है, कौन हमारी फिक्र कर रहा है। हाँ। जिसकी फिक्र कर रहा है, जो उसकी फिक्र कर रहा है, उसके साइड है, उसके साथ है। हम फ़ख्र से इस बात को बोल सकते हैं कि पूरे देश में अगर किसी ने पहली बार अगर आवाज़ उठाई उस कैबिनेट में रहते हुए, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने उठाई। अगर नहीं उठाए होते तो आज जहां जेपीसी में है और लोग वक्फ संशोधन बिल देख रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल देखने को भी नहीं होता, कब का सदन से पास हो गया तो बुलडोज हो गया होता। 5 आपको भी याद होगा, हमको भी याद है। और इस बात को अक़लियत भी समझता है कि हमारा कौन खैर खा है, कौन हम सफ़र है, उन्हीं की बूंद है चिराग पासवान जी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर सियासी दावते इफ्तार खत्म हो गया और अब 24 मार्च यानी कि कल जो है वो लोजपा कार्यालय में दावते इफ्तार का आयोजन जो है वो किया गया है। इस वक्त हम लोजपा कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि जो है लोजपा कार्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भव्य तरीके से होते हैं और पूरे जो है ना वो जीवन तरीके से जो है हर कार्यक्रम जो है इस कार्यालय में मनाया जाता है रामविलास पासवान के दौर से ही, और ये दौर जो है वो चिराग पासवान का है। इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए अशरफ अंसारी होंगे। अशरफ अंसारी पार्टी के पुराने नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं और रामविलास पासवान के वक्त से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, लेकिन आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि आपके इस दावते इफ्तार में लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने कहा है, दावत उन्होंने नहीं दिया है। हाँ। दावत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया है और उसको कौम ने एक्सेप्ट किया है। और कल आप देखिएगा पूरे स्टेट से जो भी अक़लियत के हमारे भाई हैं सारे लोग आएंगे, सब कल के इफ्तार में शामिल होंगे। मुसलमान आएंगे, आम मुसलमान रोजेदार आएंगे कि सिर्फ आपके पार्टी के नेता ही दिखेंगे? आप कल, आपकी तो चौथी आंख होती है और सबसे बड़ी बात है न्यूज़ फॉर नेशन बड़ा सूक्ष्म नज़र रखता है। आप खुद कल देखेंगे। हम आम मुसलमानों की बात करते हैं, आम बिहारी की बात करते हैं, तो कल आम मुसलमान यहाँ रहेंगे। आप सीएम नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में भी जो है आप गए थे, क्या देखा, क्या अंदर माहौल था? क्योंकि इस बार मीडिया की एंट्री थी नहीं। क्या लोग कम आए थे, उतने ही आए थे जितना हर साल आते थे, कि ज़्यादा आए थे, या कुछ चेहरे मिसिंग थे आपको जो हर साल आते थे इस बार नहीं दिखे वहाँ पे? देखिए, चेहरा कौन मिसिंग था नहीं था हम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन हमको ये लगता है कि आप भी अगर दिल पे हाथ रखिएगा तो हर साल जितने आते थे उससे कम से कम दुगने और तिगने लोग आज वहाँ थे। हाँ। हम फिर कह रहे हैं कि भाई, जिन्होंने भी इस दावत को नहीं कबूल किया है या जो भी जिनका भी फरमान आया है, उनको इन सब तरह के बयानों से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। उन लोगों की हम भी बहुत दिल से इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सियासी बयान से, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आज पूरे बिहार के मुसलमानों ने लब्बैक कर दिया, बता दिया कि नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में हम हैं। ये मैसेज निकला है दावते इफ्तार से नीतीश के बाद? आप खुद बताइए ना, कि आप खुद देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि आपने नहीं देखा कि जितने हर साल वहाँ अल्पसंख्यक अक़लियत के लोग जाते हैं इफ्तार में, उससे दुगने तिगने लोग थे आज तक। हम भी गए थे वहाँ, हमने देखा कि अक़लियत के सारे लोग थे बिहार के। थे बिहार के, आप मानते हैं? हाँ, हम नहीं मानते, ये आपने देखा है, हम नहीं कह रहे। हमारी बात को छोड़ दीजिए, आप मीडिया के साथियों से ही पूछ लीजिए, आप खुद थे, आप लोग बता दीजिए कि जितने हर साल आप लोग हर साल कवर करते हैं, हर साल से ज़्यादा इस बार थे। अच्छा, जैसे ये खबर आई कि कई मुस्लिम तंजीमों ने, संगठनों ने जो है वो बहिष्कार किया है सीएम नीतीश कुमार के इस दावते इफ्तार का, उसके बाद तेजस्वी यादव बड़े खुश होते हैं, एकदम सोशल साइट पे उनका बयान आता है लेटर को पैच करते हुए, तो मतलब कि बहुत खुश थे तेजस्वी यादव कि चलिए कई मुस्लिम तंजीमों ने नीतीश कुमार के दावते इफ्तार का जो है वो बहिष्कार किया। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की खुशी जो है वो कितनी हद तक जो टिकी रही? भाई, अगर वो खुश हैं
तो ख्याली पुलाव पकाना है, कोई भी पका ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधी खुशी आज काफूर हो गई है, कल पूरी तरह से खुशी काफूर हो जाएगी। हाँ, अक़लियत को कितने दिन आप बहला करके रखिएगा। हाँ, अब वो भी जान रहा है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, और वो देख रहा है कि हाँ, हमारे लिए कौन आदमी खड़ा है, कौन हमारे लिए सोच रहा है, कौन हमारे लिए कर रहा है। अब ये सिर्फ किसी और का चेहरा दिखा करके अब आप अपना रोटी सेकिएगा, ये वक्त गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार का अक़लियत ये मानता है कि जो है उसकी खुशहाली जो है वो नीतीश वाले साइड है, उसकी खुशहाली जो है वो चिराग वाले साइड है। निश्चित तौर पे है। उस साइड नहीं है भाई, इस साइड उस साइड की बात ही नहीं है। बिहार का अक़लियत ये देख रहा है कि भाई कौन हमारे लिए खैरखा है, कौन हमारी फिक्र कर रहा है। हाँ। जिसकी फिक्र कर रहा है, जो उसकी फिक्र कर रहा है, उसके साइड है, उसके साथ है। विरोधी पक्ष यही तो आरोप लगा रहा है ना सर कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर ठीक है, ये लोग दावते इफ्तार में बुलाते हैं, लेकिन जब बिल की बात आती है तो ये लोग समर्थन दे रहे हैं। मुद्दे की जड़ जो है ना यहाँ है, आप इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई, पूरे देश में हाँ, हम फ़ख्र से इस बात को बोल सकते हैं कि पूरे देश में अगर किसी ने पहली बार अगर आवाज़ उठाई उस कैबिनेट में रहते हुए, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने उठाई। अगर नहीं उठाए होते तो आज जहां जेपीसी में है और लोग वक्फ संशोधन बिल देख रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल देखने को भी नहीं होता, कब का सदन से पास हो गया तो बुलडोज हो गया होता। चर्चा हुआ, ये चर्चा हुआ, लोग देखे, अभी चर्चा कर रहे हैं। हाँ। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। जितने भी अक़लियत के लोग हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर सुधार की गुंजाइश से सुधार किया जा रहा है। और ये इस बात का फ़ख्र है हमको कि ये हमारी पार्टी के नेता और आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया। जो लोग मुसलमानों के लिए खैरखा बन रहे हैं, जरा उनसे तो पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या किया है, और उनको उनका जब वक्त था, अपने वक्त में उन्होंने क्या किया है अक़लियत के लिए, जरा बता दें। कुछ नहीं किया है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, कि दिल पे हाथ रख के जरा बता दिए कि अपने वक्त में अक़लियत के लिए क्या किया उन्होंने। क्या लग रहा है कि इस साल चुनाव भी होने हैं, ये इस तरह का जो आया कि दावते इफ्तार में नहीं आना है कई मुस्लिम संगठनों को, चुनाव पर इसका असर क्योंकि देखिए आप कह कुछ भी ले, लेकिन एक मैसेज तो निकलता है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में एक मैसेज तो निकला है नीतीश कुमार के प्रति। क्या लगता है कि चुनाव में आपको क्या लगता है कि बिहार का मुसलमान कितना वोट करेगा, कितना साथ देगा? भाई, आप भी देखे होंगे। हाँ। और हम पीछे अपने अतीत में नहीं जाना चाहते। आपको भी पता होगा कि लोजपा रामविलास जब लोक जनशक्ति पार्टी थी, तब से हमारी पार्टी के नेता रेस्पेक्टेड रामविलास पासवान जी हमेशा अक़लियत के लिए खड़े रहे हैं। इस पार्टी की कुर्बानी दी गई है अक़लियत के लिए। 2005 आपको भी याद होगा, हमको भी याद है। और इस बात को अक़लियत भी समझता है कि हमारा कौन खैरखा है, कौन हमसफ़र है। उन्हीं की बूंद है चिराग पासवान जी। सिर्फ कह लेने से, हमने फिर कहा ना कि बहलाने से अब वो कौम नहीं है कि वो बहलता रहेगा। अब वो जागा है, अपने हक और हुकूक को देख रहा है, वो पहचान रहा है कि हाँ, हमारे लिए कौन खड़ा होने वाला है, कौन हमारे लिए करने वाला है, और जिसके लिए जो उसके लिए खड़ा है उसके लिए कौन खड़ा है। चलिए, ये थे अशरफ अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार का अक़लियत जो है वो एनडीए साइड है, यानी कि जिस साइड नीतीश कुमार हैं, जिस साइड चिराग पासवान है, उस साइड है। बिहार की अक़लियत को ठगा नहीं जा सकता है, भले ही लेटर निकालने वाले लेटर निकाले, लेकिन दावते इफ्तार में जब सीएम नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार का आयोजन किया, ये दिखा कि मुस्लिमों की संख्या जो है वो पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।